आयतुल्ला खामेनेई का खात्मा किस तरीके से किया गया, किस तरीके से टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से, बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस काफी समय से इस बात पर नजर रखे हुए थे कि कब ईरान के शीर्ष पॉलिटिकल और सेना के कमांडर एक ही जगह पर मौजूद रहे, और इसी बात का फायदा जो है इजरायल और अमेरिका की तरफ से उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को एक ऐसा ही मौका मिला जब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने टॉप कमांडर्स के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे, और दो अमेरिकी सूत्रों और एक अमेरिकी अधिकारी ने यह बताया कि इजरायल और अमेरिका ने हमले का समय इस मीटिंग के मुताबिक तय किया। इजरायल का यह भी दावा है कि हमले में अली खामेनेई के साथ उनके करीबी सहयोगी पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिव अली शामखानी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद पकपूर की भी मौत हो चुकी है। इस बीच आपको यह भी बता दें, देखिए वहां पर जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है, खासतौर पर खलीज टाइम्स के मुताबिक इजरायल और अमेरिका लगातार अली खामेनेई को टारगेट कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे, और शनिवार को जब खामेनेई से मिलने गए तभी दोनों देशों ने मिलकर खामेनेई पर हमला कर दिया। देखिए एक तरफ जिनेवा मस्कट में लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी कि किस तरीके से खामेनेई का खात्मा करना है। और इस हमले में देखिए 86 साल के सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्ला अली खामेनेई का खात्मा हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब यह आग और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, खासतौर पर अभी जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई है, यूएस के काउंसुलेट को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर ईरान का यह कहना है कि हम डटे हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से जो है हमले करते रहेंगे। ओवर टू यू किशोर। जी हाँ, तो ये खामनेई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर मातम पसरा है। खामनेई समर्थक पुलिस से भिड़ गए हैं। सुप्रीम लीडर की याद में मस्जिदों में लोग रो रहे हैं। एक बड़ा धड़ा है पाकिस्तान ईरान के लोगों का, जो मस्जिदों में लोग रो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर मातम मना रहे हैं। तेहरान की मस्जिद में लोग गम मनाते नजर आए। तो उधर से बड़ी खबर आ रही है कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भीड़ का हमला हो गया। प्रदर्शनकारियों ने यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया है। यूएस कॉन्सुलेट में भीड़ ने आग लगाई है। देखिए, ये यूएस कॉन्सुलेट यानी कि वाणिज्य दूतावास, मुख्य दूतावास तो इस्लामाबाद में है, उसके अलावा 3 वाणिज्यिक दूतावास हैं, कॉन्सुलेट हैं पाकिस्तान में। अमेरिका के एक पेशावर में है, एक लाहौर में है और एक कराची में है। तो कराची वाले कॉन्सुलेट में भीड़ ने हमला कर दिया है। उधर जैसा हम बात कर रहे थे, खामनेई की मौत के बाद मातम की भी तस्वीरें आ रही हैं। लोग गम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 7 दिन के लिए पूरा मुल्क बंद रहेगा, 40 दिन का शोक रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब खबर दी गई ईरान के लोगों को, ईरान के टेलीविज़न पर, तो फपक कर रो पड़े एंकर वहाँ पर, बताते हुए कि अली खामनेई की मौत हो चुकी है इन हमलों में। मस्जिदों में मातम मनाया जा रहा है और गुस्से में उनके समर्थक ईरान में दिख रहे हैं और इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं ईरान में। तो ईरान में ये हो रहा है। और फिर जैसा तस्वीरें दिखी पाकिस्तान से भी, कराची में कुछ शिया गुटों ने, वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि वो शिया गुट है, उन्होंने यूएस कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया है। इधर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जश्न भी हो रहा है कई जगह। कुछ विद्रोही हैं वहाँ पर ईरान की सरकार के, आयतुल्लाहों की सरकार के, वो विद्रोही हैं, उनमें खुशी दिखी है, जश्न भी दिखा है। और उधर नए धमाके हुए हैं दुबई में फिर धमाके हुए हैं, और दोहा में भी धमाके हुए हैं। धमाके सुनाई दे रहे हैं दुबई से, और दोहा में भी धमाके हुए हैं। ये खबरें आ रही हैं, दुबई और दोहा में फिर तेज धमाके हुए हैं। दुबई और दोहा में फिर तेज धमाके हुए हैं। तेज धमाकों से दुबई और दोहा दहल उठा है। ये तस्वीरें अभी आ रही हैं वहां दुबई से और दोहा से। दुबई में लगातार धमाकों की खबरें आती जा रही हैं। दुबई और दोहा में धमाके हुए हैं। दोहा यानी कतर में धमाके हुए हैं और दुबई यानी यूएई में धमाके हुए हैं। तो सबसे बड़ी चिंता यही बनी हुई है कि ये जो जंग जो है ये दूसरे देशों में जो फैली है, वहां पर ईरान क्या क्या कर पाता है, वहां पर ईरान क्या क्या कर पाता है। फिर दुबई से धमाकों की खबरें आ रही हैं, आरएसएन सिंह साहब। जी नहीं, देखिए अभी बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि वो ईरान चाहेगा कि ये युद्ध जो है ये किसी तरह से इसको फैलाया जाए ताकि इसमें और कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएं। तो वो वही कारण है कि आप इनको टारगेट किया जा रहा है।
दूसरा आप ये भी नहीं रूल आउट कर सकते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के धमाके कर रही हैं कि लोग जो हैं वो आम जनता जो है उनके सपोर्ट में ना आए या एंटी अमेरिकनिज्म वहाँ पर नहीं फैले। ये भी हो सकता है। ये दो कारण मुझे दिखते हैं। आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से इस तरीके से ऐसे धमाके हो सकते हैं ये, ताकि इन देशों में पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म फैल रहा है वैसे वहां ना फैले, ये एक कोशिश हो सकती है। ये आप कह रहे हैं? हाँ, इसकी भी संभावना है। पाकिस्तान में दूसरी चीज़ हो रही है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान मत भूलिएगा, पाकिस्तान और इजराइल दोनों वेस्टर्न क्रिएशंस थे, ठीक है। और इसलिए अभी भी पाकिस्तान कभी बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं कर सकता है अमेरिका से। पाकिस्तान का सुन्नी इस्लाम अमेरिका ने कम्युनिज्म को हराने के लिए, मतलब डिफीट करने के लिए इस्तेमाल किया था। और जब वो सुन्नी इस्लाम को तैयार किया था, सुन्नी मशीनरी, उसी समय आप देखेंगे ये खमैनी का उदय हुआ था एकदम 79 में। उसी टाइम पे ये सोवियत इन्वेजन कुछ दिन के बाद शुरू हुआ और खमैनी का राइज हुआ और फिर उधर ईरान इराक वॉर, ये भी 10 साल चला, वो भी 10 साल चला। उस समय, उसके पहले तक 73 तक क्या था, अरब वर्ल्ड एंटी इजराइल था। वो आपको मालूम है, युद्ध में हारने के बाद वो सब इजराइल से समझौता की। जी। अब ये भाई साहब जो है, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि दुबई से ताजा तस्वीरें आ रही हैं, खबर भी आ रही है। शालिद, देखिए, जो दुबई से खबर आ रही है उसके मुताबिक दुबई का जो मीडिया ऑफिस, उनका कहना है कि जो ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया उनका मलबा गिरा है घरों के ऊपर। 2 घरों पर मलबा गिरा, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग जख्मी हुए हैं और उनको मेडिकल असिस्टेंस के लिए वहां नजदीक के हॉस्पिटल लेके जाया गया है। और ये भी साफ किया गया है कि जो धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं जो ड्रोन्स, उन धमाकों की आवाज़ें, उनको जो तबाह किया जा रहा है उन ड्रोन्स को, उन धमाकों की आवाज़ें, यानी कि इंटरसेप्ट करने में दुबई और यूएई सरकार जो है कामयाब हो पा रही है। तो फिलहाल 2 लोगों की आज जख्मी होने की खबर आ रही है। और कल ही जो हमने एयरपोर्ट की खबर देखी थी, एयरपोर्ट पर जो दुबई एयरपोर्ट पे जो इस तरह के हमले हुए थे, उसमें 4 लोगों के जख्मी होने की खबर थी। लेकिन बड़े पैमाने पर दुबई को, ये दोहा की तस्वीर देखिए, दोहा में भी एक जगह धुआं उठता दिख रहा है। ये जो देखिए, दुबई में चाहे इंटरसेप्ट किए जा रहे हो, वो धमाके सुने जा रहे हो, या दोहा में इस तरीके से धुआं उठता हुआ देखा जा रहा हो, भले ही इंटरसेप्ट कर लें, भले ही वो नुकसान ना हो या रिहायशी इलाकों में नुकसान ना हो, लेकिन पैनिक तो पूरा फैलाने में ये तस्वीरें काम कर ही देती हैं। पूरा पैनिक तो फैल ही जाता है कि अगर आपको पता चले कि आपके शहर में ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक ड्रोन भी अगर इंटरसेप्ट करने में फेल हो गया तो वो बड़ी तबाही मचा सकता है, खासकर दुबई जैसी जगह में। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दोहा से, दोहा में ये अब धुआं उठ रहा है। दोहा के पास में ही अमेरिकी बेस है, तो वहां पर भी समझा जा सकता है। दुबई के पास अमेरिकी बेस जरूर है, लेकिन दुबई में तो ये रिहायशी इमारतों और कमर्शियल इमारतों के पास में ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। ये इंटरसेप्ट होने में ही ईरान एक लेवल पर तो कामयाब हो ही रहा है। चाहे वो इंटरसेप्ट हो रहे हो ड्रोन, फिर भी वो एक तरह से कामयाबी है, क्योंकि वो तस्वीरें ही अपने आप में इस जंग में ईरान को खड़ा रखे हुए हैं। क्यों सिन्हा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो हैं, चाहे इंटरसेप्ट होने की, वो भी जंग में रखे हुए हैं इनको, ईरान को। एब्सोल्युटली। देखिए, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं रिट्रीब्यूशंस जो इनका ईरान का है, वो खास करके आप पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ में है, चाहे आप दुबई कहें, दोहा कहें या बहरीन में हुआ। और यदि आप जून में अपनी ले जाएं यादाश्त, तो जो लास्ट फेज़ 12 दिन के बाद ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर किया था, उसके बाद भी उसमें आप कतर में उन्होंने किया था, अल उद बेस्ट में मारा था, मगर अमेरिका ने रिटेलिएट नहीं किया, तो उनको एक दे दिया था फेज़ कि ठीक है, आप फेस सेविंग कर लीजिए, निकल जाइए। आज के दिन में देखिए, जो इस इलाके में यदि आप कहते हैं तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, ये सारे बंदर अब्बास के आसपास में लगे हुए हैं और ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। और ये जो ईरान करना चाह रहा है, और ये उनकी लेट डाउन है कि यदि ऐसा हुआ कुछ तो हम इन चीज़ों को करेंगे। और कौन किसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जब इजराइल ने भी, आपको याद होगा, कतर के अंदर में उन्होंने किया था पिछले बार, और पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था। और उसी समय सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलिट्री अलायंसेस कर लिया।
तो ये जो चीज आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं या अब देखिए, पाकिस्तान के मैं कराची फिर में आप आपको रोक देख रहा हूं। रहे फिर बहरीन से तस्वीरें आई हैं। देखिए बहरीन से तस्वीरें आई हैं। ये भी रात ये की कल रात की तस्वीर। कल रात की तस्वीर है। देखिए बहरीन में किस तरीके से ये हमला हुआ था। और शहनाज साहब बता रहे हैं कि ये देखिए यूएई में ज्यादा हमले हो रहे हैं, बहरीन में ज्यादा हमले हो रहे हैं, कतर में ज्यादा हमले हो रहे हैं। यानी बिल्कुल ईरान के पड़ोस में जो है, जो सिर्फ जो फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, वहां पर हमले कर रहा है ईरान। यानी कि ये छोटी दूरी की मिसाइलें हैं और ड्रोन है।